3000 साल पहले इंसान मिट गए थे, लेकिन उनकी राख से जन्मी एक नई नस्ल अपने साथ ऐसा रहस्य लेकर आई जिसका सच सामने आते ही पूरी दुनिया कांप उठी। उस राख से एल्फ्स का जन्म हुआ, जो देखते ही देखते इस नई दुनिया की सबसे ताकतवर नस्ल बन गए। इस दुनिया में बची बाकी सारी जातियां उनकी ताकत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और उनकी इस बेहिसाब ताकत का राज था पवित्र वृक्ष। इसी वृक्ष के जादू से एल्फ्स ने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन दानव सेना को एक अंधेरी जगह में हमेशा के लिए कैद कर दिया था। हजारों साल बाद अब वही वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर रहा था। उसकी डालियों से गिरता हर एक पत्ता एक खौफनाक चेतावनी था, क्योंकि उसके गिरते ही कैद से एक और दानव आजाद हो रहा था। मुसीबत यह भी थी कि सदियों की बेफिक्र जिंदगी में एल्फ्स अपना जादू इस्तेमाल करना तक भूल चुके थे। जब तबाही बिल्कुल सिर पर आ खड़ी हुई तो उन्होंने अपने 7 सबसे जांबाज योद्धाओं को चुना, ताकि शायद इनमें से कोई उस पवित्र वृक्ष और अपनी पूरी नस्ल को बचा सके। एक एक करके सबने उस वृक्ष को छुआ और उससे मदद मांगी, लेकिन जैसे ही राजकुमारी मैरी ने अपना हाथ रखा, एक रहस्यमयी ताकत उसे भविष्य के एक खौफनाक मंजर में खींच ले गई। पवित्र वृक्ष पूरी तरह सूख चुका था, आसमान पर जहरीला अंधेरा छाया था और दानव एल्फ्स का बेरहमी से कत्लेआम कर रहे थे। मैरी वो खौफ देखकर वहीं जम गई। होश में आते ही उसने तुरंत उन दानवों के स्केच बना लिए, लेकिन तभी उसके मन में एक अजनबी आवाज गूंजी जो उसे फिर से उस वृक्ष के पास बुला रही थी। मैरी ने दोबारा उस वृक्ष को छुआ और इस बार जो दिखा उसने उसकी रूह तक कांपा दी। वो अपने ही हाथों से अपने प्रेमी की जान ले रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका अपना प्यार दम तोड़ रहा था। मैरी समझ नहीं पाई कि पवित्र वृक्ष उसे ऐसा भयानक भविष्य क्यों दिखा रहा था, लेकिन अपने प्यार को इस खौफनाक अंजाम से बचाने के लिए उसे एक कठोर फैसला लेना पड़ा। मैरी ने उसी पल अपना साम्राज्य छोड़कर हमेशा के लिए दूर चले जाने का फैसला कर लिया। उधर सैकड़ों मील दूर एक बर्फीली अंधेरी गुफा में सदियों से सोया एक अनजान आदमी अचानक अपनी आंखें खोलता है। वो पत्थरों के चबूतरे से उठता है। उसका पूरा शरीर पुराने गहरे जख्मों से भरा था। फिर वो धीरे धीरे एक प्राचीन मंत्र बुदबुदाने लगता है और अगले ही पल उसके हाथ में पड़ी जंग लगी मूठ एक चमकदार लंबी तलवार में बदल जाती है। उसकी नजरें सीधी उसी पवित्र वृक्ष पर जाकर टिक जाती हैं। यही वो गुमनाम सिपाही था जिसके कंधों पर अब एल्फ्स का पूरा भविष्य टिका था।